तो सर आप मतलब यू आर यंग ऑर्थोपेडिशियन और मैंने अभी मतलब जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन की थी और अब तक ऑर्थोपेडिक्स में बहुत सारे चेंजेस आ गए होंगे। तो एक कॉमन सर जो चीज़ जो सबके दिमाग में रहती है विटामिन डी। मतलब मैंने एक स्टडी पढ़ी है जिसमें अराउंड 90% ऑफ इंडियंस आर सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी। तो विटामिन डी से डेफिशिएंसी इतनी कॉमन क्यों है? पहला तो क्वेश्चन ये है। और अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो उससे क्या क्या हो सकता है और हाउ टू अवॉइड दैट? विटामिन डी डेफिशिएंसी ना बहुत कॉमन है आजकल ना, ये बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल चेंजेस। एक तो जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, तो हमें सन एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, उसके कारण भी विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है वो कॉमन होती जा रही है। इसके साथ साथ ये कराती क्या है, अगर हमें बचपन में विटामिन डेफिशिएंसी होती है तो ये रिकेट्स या जो पार्ट बोन्स वीकनिंग का है वो कराती है। उससे बच्चों के जो पैर होते हैं अंदर की तरफ चले जाते हैं, जिसे हम जेनुवैरम या वेलगम भी बोलते हैं। ऑल्सो ये कभी कभार हमारे दांतों की डेवलपमेंट को भी डिले करती है, चेस्ट पे कोस्टोकोंडाइटिस कराती है, फ्रंटल बोजिंग कराती है। अगर हम देखें ये अडल्ट के अंदर क्या क्या कराती है, तो जो पार्ट होता है पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स के अंदर, अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी उनके अंदर आती है तो ये ऑस्टियोपोरोसिस भी कराती है। तो विटामिन डी आजकल बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर कम पाया जा रहा है, और इसको पूरा करने के लिए भी आप कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ है जिससे विटामिन डी डेफिशिएंसी नेचुरली ठीक कर सकते हैं? यस, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर में भी। जस्ट लाइक विटामिन डी को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो फर्स्ट थिंग तो सन एक्सपोजर दैट यू कैन टेक फ्रॉम 8 to 3 PM और इन द अर्ली सनराइज टाइम। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको डाइट के अंदर विटामिन डी इम्प्रूव करना है तो यू शुड टेक मोर ऑफ ब्रोकली, मैंगोज, पपाया, कैरेट, चीज़, अंजीर, चिया सीड, आलमंड, मशरूम, चिकन, फिश। हाँ, ये सारी चीज़ें तो हम खाते हैं सर। वीकेंड में बट वो मिल्क भी एक अच्छा सोर्स है मेनली कैल्शियम के लिए। तो जो मिल्क का पार्ट होता है, नॉर्मल हमारी जो रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की ना, वो इन द ग्रोइंग एज है 1000 मिलीग्राम तक। तो अगर हम एक गिलास मिल्क लेते हैं तो हमारा जो पार्ट एक गिलास 250 ml मिल्क के अंदर कवर होता है, वो 300 mcg कैल्शियम कवर कर देता है हमारा काउ मिल्क, और जो 350 mcg कवर कर देता है बफेलो मिल्क। तो अगर हमें आपको पूरा करना है 1000 तक पूरा करना है, तो 3 गिलास अगर आप लें तो आपका कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। मिल्क में भी विटामिन डी का पार्ट होता है, पर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था, पर एटलीस्ट कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स है। कैल्शियम के और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, अगर आप देखें तो कैल्शियम को पूरा करने के लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं। मिल्क का पार्ट हो गया, चीज़ हो गया, एग हो गया, एंड पनीर या फिर टोफू, इन सब चीज़ों में कैल्शियम मिलता है आपको। अलॉन्ग विद दैट सीड्स का भी कुछ पार्ट होता है, उसमें भी आपको जो चीज़ें कैल्शियम की होती हैं वो मिल जाती हैं, अच्छे से मिल जाती हैं। सर एक क्वेश्चन ये है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए लोग ओवर द काउंटर विटामिन डी और कैल्शियम कॉम्बो लेते हैं। यस, इनफैक्ट इंजेक्शंस बहुत पॉपुलर है विटामिन डी के, वो लेने चाहिए? अगर लेने चाहिए तो क्या फ्रीक्वेंसी और क्या डोज में लेने? देखो, पहले तो आपको विटामिन डी आपके लेवल्स चेक कराने चाहिए। अगर वो ज़्यादा डेफिशिएंट है देन ओनली आपको इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट के इंजेक्शन आते हैं जो इंट्रामस्कुलर दिए जाते हैं, जो आपका जो पार्ट होता है 6 मंथ तक एक बार में मोस्टली पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप विटामिन डी के शॉट्स लेना चाहते हैं तो 60,000 यूनिट के शॉट्स आते हैं जो आप वंस अ वीक ले सकते हैं। वो ओरल है? यस, वो ओरल है, जो हफ्ते में एक बार लेने होते हैं हमें। इसके साथ साथ ना आजकल क्या आता है, जो हमारा मैग्नीशियम का पार्ट होता है ना, वो भी कंबाइंड आता है विद विटामिन डी। तो इफ़ यू टेक इट विद मैग्नीशियम तो जो एब्जॉर्प्शन का पार्ट होता है विटामिन डी का वो बढ़ जाता है। अलॉन्ग विद दैट विटामिन डी का एक मेन रोल तो हो गया कि ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराता है बोन्स के अंदर। बट अगर आप इसको विद मैग्नीशियम लेते हैं तो इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं आपकी बॉडी के अंदर। जस्ट लाइक कि आपका जो हार्ट हेल्थ है वो इम्प्रूव होता है, जो आर्टरीज़ के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है वो डिक्रीज़ होती है। अलॉन्ग विद दैट ये आपके डायबिटीज़ होने के रिस्क को भी कम करता है। आपकी जो इम्यूनिटी होती है इसको मेंटेन करके रखता है। आपका जो मूड स्टेबलेशन का पार्ट होता है ये भी विटामिन डी का थोड़ा रोल आता है। तो विटामिन डी एक मेजर पार्ट है जो आपको अपनी डाइट के अंदर या सन एक्सपोजर या फिर सप्लीमेंट पूरा रखना चाहिए, जिससे कि आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो मेंटेन। अलॉन्ग विद मैग्नीशियम लेंगे तो और अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा इसमें। ओके, तो इंजेक्टेबल 6 मंथ में लेने में कोई नुकसान नहीं? कोई नुकसान नहीं है, अगर आपका लो है पार्ट तो आप ले सकते हैं उसको, बट बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हर मंथ इंजेक्शन ले रहे हैं, उससे जो है हाइपर सेंसिटिव जो पार्ट होता है वो सब रिएक्शंस आते हैं बॉडी के अंदर, हार्ट रेट बढ़ने वाला पार्ट आता है। तो आपको पहले आपका जो लैब है उसमें टेस्ट कराना है विटामिन डी का। अगर वो चीज़ लो आ रही है देन आप डिपेंड करते हैं कि अगर लो ज़्यादा है तो इंजेक्शन लें,
अगर थोड़ा अमाउंट लो है देन ओरली भी आप उसको पूरा कर सकते और अभी शॉर्ट्स जो आपने 60,000 के हो। बताए यस। वो भी ले सकते हैं।